वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइज आप सभी? प्रिपरेशन कैसी हो रही है आपकी? आप बहुत स्लो हो रहे हैं आजकल क्योंकि व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं वीडियोज़ पे। इट मीन्स आप लोग बहुत कम देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद टाइम बहुत है तो आप पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा मत करिए। अच्छे से रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखिए क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। स्लो पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेंगे कि आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 55 है और मैं करा रही हूँ आपको DT प्लस P TCT PGT UP TCT PGT EMRS की भी वैकेंसी आने वाले, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है और BPSC एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए देख लेंगे क्या खास है आज की सेशन। अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट करें तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया रहता है होमवर्क के लिए, उसका जो आंसर है आपको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, ठीक है। चलिए गाइज, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे जॉन ड्राइडन हमारा आंसर है। जॉन ड्राइडन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हु बिकेम द फर्स्ट पोएट लॉरिएट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कौन पहला सबसे पहला फर्स्ट लॉरिएट बना? तो देखिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है अगर ऑफिशियल की बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो आंसर है यहाँ पे वैसे इनको ऑफिशियल कहना चाहिए था बट कोई नहीं, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है तो आप कह देंगे कि जॉन ड्राइडन, ठीक है। ऑफिशियली जो बने पहली बार वो जॉन ड्राइडन बने, नहीं तो बेन जॉनसन। अगर अनऑफिशियली की बात करेंगे तो बेन जॉनसन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, समथिंग विक्ड दिस वे कम्स आ 1962 डार्क फैंटेसी नॉवल। ये एक नॉवल है, समथिंग विक्ड दिस वे कम्स बाय रे ब्रैडबरी के द्वारा। तो टेक्स इट्स टाइटल, इन्होंने अपना टाइटल कहाँ से लिया है? विच इज स्पीचेज इन मैकबेथ, हैमलेट्स स्पीच इन हैमलेट, किंग लियर्स स्पीच इन किंग लियर, वियोलाज स्पीच इन ट्वेल्थ नाइट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो विच इज स्पीच हो जाएगा, यानी कि मैकबेथ में जो विच इज की स्पीच थी उसी से ये टाइटल लिया गया है। द इसेंशियल शेक्सपियर ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिक हैं शेक्सपियर के, जे डोवर विल्सन। तो इन्हीं के द्वारा ये वर्क यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। जे डोवर विल्सन की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल गाइस, ठीक है। जे डोवर विल्सन, ठीक है भाई। चले नेक्स्ट, पहला ऑप्शन है विक्लिप्स ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल अपीयर्ड इन। विक्लिप की जो बाइबल की ट्रांसलेशन है वो कब आई थी? तो इसमें आपका आंसर है वो क्या बनेगा यहाँ पर? इसमें जो ऑप्शंस हैं गाइस, इसेंशियल शेक्सपियर वाला बताया मैंने आपको, ओके। अच्छा, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्लिप्स की जो ट्रांसलेशन बाइबल की वो कब अपीयर हुई? 1379 में, 1380 में, 1380। विक्लिप्स की ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल जो है 1380, ठीक है। 1380 बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो बिल्कुल आप जो है बी ऑप्शन पे गाइज जा सकते हो, है ना। बी ऑप्शन यानी कि ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, हाँ ये सॉरी गाइज ना, ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ये कभी, हाँ इस क्वेश्चन पे थे हम लोग। तो ये बी ऑप्शन है यानी कि 1380, याद रखिएगा। फ्रॉम होम डिड डेस्डेमोना फर्स्ट हियर द सिंग ऑफ विलो। है सिंग ऑफ विलो तो नहीं होना चाहिए, विलो है गाइस, है ना। ये इसको आप ओ समझिए, ये सॉन्ग ऑफ विलो है। अच्छा, पहली बार जो सॉन्ग ऑफ विलो है ओथेलो जो हमारी डेस्डेमोना है, ओथेलो के द्वारा, हर मदर्स मेड बारबरी, द क्लाउन इमिलिया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है यानी कि हर मदर्स मेड बारबरी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडेट्स, इनमें से कौन से एपिडेट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू इयागो थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले के दौरान उसके लिए यूज़ किया गया है। जो मोस्ट कॉमन एपिडेट है, उपाधि जो उसको दी गई है, ऑनेस्ट की, फैट की, स्टबर्न की, अगली। देखिए आयरनिकल है ये जो एपिडेट है ना ये आयरनिकल है क्योंकि ऑनेस्ट तो वो बिल्कुल था ही नहीं, है ना, लॉयल तो था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे उसको जो उपाधि दी गई है वो बार बार ऑनेस्ट की दी गई है। ओथेलो की नज़रों में तो वो रहा ही है ना पूरा टाइम इयागो ऑनेस्ट। तो हुज डेथ डज ग्रेजियानो रिपोर्ट इन द फाइनल सीन। फाइनल सीन में
किसकी डेथ की जो रिपोर्ट है वो ओथेलो को देता है ग्रेजियानो। तो ये ब्राबेंजियो की डेथ की खबर देता है फाइनल सीन में, ब्राबेंजियो, डी ऑप्शन। Which of Cassio's weakness does Iago exploit? तो इयागो कौन सी जो कमजोरी है कैसियो की उसको रिवील करता है, एक्सप्लॉइट करता है। तो हिज इनएबिलिटी टू राइड अ हॉर्स है, आ लो टॉलरेंस फॉर अल्कोहल, आ बैड नी, आ शॉर्ट अटेंशन। तो इसी का तो फ़ायदा उठाता है ना वो, जो उसकी लो टॉलरेंस फॉर अल्कोहल है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। अगर उसको शराब पिला दी जाती है तो उसको जो है काफ़ी उसका गलत रिस्पॉन्स उसकी तरफ से फिर आता है। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है, उसको शराब पिला करके वो झगड़ा करवा देता है, इस टाइप की चीज़ें करवा देता है ताकि कैसियो जो है वो गलत ठहरा जाए इयागो की नज़र में। काफ़ी कॉन्स्पायरेसी यहाँ पर इयागो करता रहता है। तो ये बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। हाँ, व्हाट अकॉर्डिंग टू इयागो, क्या क्वेश्चन है? इसमें है भाई, व्हाट अकॉर्डिंग टू इयागो इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। इयागो के द्वारा, मतलब इयागो के अकॉर्डिंग जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर है वो किसको कहा गया है? एनवी, ग्रीड, सेक्सुअल डिज़ायर, जेलसी। तो ये इसका जो आंसर है वो कॉमन है, आप लोग जानते भी होंगे, जेलसी है। ठीक है, जेलसी को ही इयागो ने के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रीन आइस मॉन्स्टर कहा गया है। इयागो हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मोटिवलेस मैलिनिटी। इयागो को मोटिवलेस मैलिनिटी कहा गया है, लेकिन कहा किसने है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, सैमुअल टेलर कॉलेज है, एसटी कॉलेज, जॉन ड्राइडन है, या फिर एसी ब्रेडले। तो इसका आंसर आपका है, याद रखिएगा, कॉलरिज ने इसको जो है ये बोला है मोटिवलेस मैलिग्निटी इयागो को। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Shakespearean critic said that evil has nowhere else been portrayed with such mastery as in the evil character of Iago। तो इसमें बताना है हमें भाई कि जो कौन से शेक्सपियरियन क्रिटिक हैं जो evil has nowhere else been portrayed with such mastery as in the evil character of Iago, ये कहा है इस कैरेक्टर के बारे में। तो ये एसी ब्रेडले का स्टेटमेंट है। किसका है? एसी ब्रेडले का। Who writes that to compare Iago with the Saturn? देखिए भाई, इसमें कहा जा रहा है कि टू कंपेयर इयागो को सैटर्न से कंपेयर करके पैराडाइज लॉस्ट में जो हमें नजर आता है, ऑलमोस्ट एब्सर्ड, सो इमेंसली डज शेक्सपियर मैन एक्सीड मिल्टन्स फीन इन इविल। बताइए, तो इसमें विल्सन नाइट का कहना है, फ्रेड वेस्ट का कहना है, ये जॉन ड्राइडन का, या फिर एसी ब्रेडले। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो एसी ब्रेडले की है। Who said Iago is an accurate portrait of a psychopath? क्या कहा जा रहा है? Who said Iago is an accurate portrait of a psychopath? जो इयागो है वो साइकोपैथ का एक्यूरेट पोर्ट्रेट है। तो ऐसा किसने कहा है? तो ये फ्रेड वेस्ट की स्टेटमेंट है, फ्रेड वेस्ट की स्टेटमेंट है गाइज, ये हमारी जो है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। इन विशाल भारद्वाज फिल्म, विशाल भारद्वाज की एक मूवी आई थी 2006 में, ओमकारा, सभी ने देखी होगी ये, है ना? लेकिन एक बात बताऊँ, मैंने नहीं देखी है मैंने नहीं देखी है मूवी। मैंने सिर्फ इसकी स्टोरी मुझे पता थी थोड़ा थोड़ा, और बाद में मैंने सुना, फिर देखा कि भाई लिटरेचर में के थ्रू जब हम जुड़ी, मैं इससे मैंने पढ़ा तो पाया कि ये जो ओथेलो पे बेस्ड है मूवी, तो तब मुझे इसकी स्टोरी वैसे ही क्लियर हो गई। तो यहाँ देखिए, विशाल भारद्वाज इस फिल्म ओमकारा 2006 में आई। तो हु प्लेज द रोल ऑफ ईश्वर लंगड़ा त्यागी का रोल कौन यहाँ पे दिखाता है? मॉडल डॉन इयागो, जो इयागो को मॉडल करता है। ठीक है, तो सैफ अली खान है इसमें। ठीक है भाई, इसमें आपके विवेक ओबेरॉय हैं और अजय देवगन है और नन ऑफ दीज है। तो देखिए यहाँ जो आपका आंसर बन रहा है ए ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ये हो जाए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बून्स? द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, हु सेड? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और इसका बिल्कुल आपको पता रहना चाहिए। इसमें भी जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि जॉन मिल्टन ने ऐसा कहा है। किसमें? ऑन शेक्सपियर में। ऑन शेक्सपियर जो इनका वर्क आया था,
ठीक है, ऑन शेक्सपियर जो मिल्टन का वर्क आया था सबसे पहले कब पब्लिश हुआ? 1630। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कुछ 1632 और 30 में, तो याद रखिएगा 1630 लगाना है आपको, 1632 नहीं लगाना है ना। कई जगह कहा जाता है कि 1632 में आया था फर्स्ट फोलियो में, सेकंड फोलियो में सॉरी, तो लेकिन वो सेकंड फोलियो में 1632 में भी आया था, लेकिन अगर इसका पब्लिकेशन फर्स्ट माना जाए तो ये 1630 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जॉन मिल्टन की स्टेटमेंट थी। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर, क्या कहा जा रहा है कि हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर, क्या कमेंट किया जा रहा है? हाँ, कि हिज कैरेक्टर्स आर सच नेचर हरसेल्फ दैट इज अ सॉर्ट ऑफ इंजरी टू कॉल देम बाय सो डिस्टेंस आर नेम एज कॉपीज ऑफ हर। ठीक है, ऐसा किसका मानना है? ठीक है भाई, यस, हाँ, तो ये किसका मानना है इसमें हमें बताना है गाइज। यस, तो देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन, यानी कि अलेक्जेंडर पोप का ऐसा मानना है कि हिज कैरेक्टर्स आर सच नेचर हरसेल्फ दैट इज अ सॉर्ट ऑफ इंजरी टू कॉल देम बाय सो डिस्टेंस आर नेम एज कॉपीज ऑफ हर। ठीक है, चलिए, इन विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ द स्पीकर नरेट्स अ नाइट टाइम राइड टू द कॉटेज ऑफ हिज बिलवड लूसी। ठीक है, किस पोयम में जो एक स्पीकर नरेट कर रहा है एक नाइट टाइम राइड, रात में जो राइड कर रहा है, जो कॉटेज गर्ल है उसकी बिलवड है लूसी नाम की, उसका लवर जो है उसकी राइड को इसमें नरेट किया गया है। हु ऑलवेज लुक्स एज फ्रेश, जो हमेशा ही कैसी दिखती है? फ्रेश दिखती है, रोज़ की तरह, जून में भी है ना, जून में रोज की तरह वो फ्रेश दिखती है। तो ऐसा जो है वो कौन सी पोयम में हमको, कौन सी लूसी पोयम में हमें ये चीज़ नज़र आती है? तो देखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेंज फिट्स, नो, ये आपका आंसर रहेगा इसमें। वर्ड्सवर्थ रोट हिज, आप जानते हो कि इनकी लूसी सीरीज है, मतलब 5 पोयम है इसके अंदर, 5 ग्रुप का ये एक कलेक्शन है। तो पोयम ड्यूरिंग अ स्टे विद हिज सिस्टर डोरोदी, अपनी सिस्टर डोरोदी के साथ रुक करके इन्होंने ये जो है ये कलेक्शन अपना बनाया था। तो लेकिन कब, ठीक है ना, ये कब इन्होंने बनाया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो देखिए इसमें आई होप हैम्बर्ग होना चाहिए, ये ए ऑप्शन, हैम्बर्ग जर्मनी बिटवीन अक्टूबर 1798 एंड अप्रैल 1801। ठीक है, याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पोम अमंग द लूसी, लाइक शेयर नहीं किया है गाइज तो प्लीज़ कर दीजिए फटाफट से, इतने इंपॉर्टेंट और प्यारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो थोड़ा सा तो कम से कम आप भाई थोड़ा सा तो शर्म कीजिए ना, लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से, तब जाइए आगे। चलिए, विच पोम अमंग द लूसी पोएम्स डज नॉट डायरेक्टली मेंशन लूसी, लूसी पोएम्स, इन लूसी पोएम्स में से कौन सी पोएम है जो डायरेक्टली, है ना, लूसी को अपने में मेंशन नहीं करती है? ठीक है, जो डायरेक्टली लूसी को मेंशन अपने अंदर नहीं करती है, तो ऐसी कौन सी पोएम आपको इसमें नज़र आती है? ठीक है ना, चलिए, तो देखिए इसमें जो अगर आपका आंसर बन रहा है तो वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि अ स्पिरिट सील, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, याद रखिएगा इसको। अच्छा, इसमें से फिर और बनता है, वो क्या है? विच ऑफ द लूसी पोएम्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ, लूसी पोएम्स में से कौन सी, देखिए कितने लूसी पोएम्स में से क्वेश्चन आपके बने हैं। इससे पहला क्वेश्चन क्या था? हाँ, इससे पहला था देखिए कि लूसी जो बिलव्ड है वो फ्रेश रहती है जून में भी रोज़ की तरह, तो ये स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हो गया था आपका, है ना। इसके बाद हमारा लूसी पोएम्स में ही क्वेश्चन बना, ये वाला बना कि मतलब कब किया उन्होंने, तो हैम्बर्ग जर्मनी हो गया था इसमें हमारा। ठीक है, इसके बाद आता है कि विच पोएम अमंग द लूसी डायरेक्टली नॉट मेंशन डायरेक्टली लूसी, है ना, लूसी को मेंशन नहीं करती है, तो ये हमारा कौन सा आया था? अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। और अगर इससे आगे की बात करेंगे तो विच लूसी पोएम्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज सबलाइम एपिडेट, सबलाइम एपिडेट जो है डिस्क्राइब किया गया है कौन सी लूसी पोएम को? एस.टी. कॉलेज के द्वारा। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर इसका आपको देना है जी, बिल्कुल। तो देखिए इसका जो आंसर आपका बनेगा वो बनना चाहिए क्या? डी होना चाहिए, है ना, ये भी डी होना चाहिए, सबलाइम एपिडेट भी, और जो लूसी को मेंशन नहीं किया है, दोनों ही पोएम हमारा आंसर यही हो जाएगा। व्हाट इज़ द अदर टाइटल? देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो अदर टाइटल है वो क्या है, किसका? माई हार्ट स्लीप्स अप का। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपको सबको पता होगा। तो रेनबो है ना, द रेनबो के नाम से जो है वो अदर टाइटल है माई हार्ट स्लीप्स अप का। द सन टू मी इज डार्क एंड साइलेंट इज द मून,
क्या लाइन है भाई, बहुत प्यारी लाइन है, द सन टू मी इज डार्क एंड साइलेंट इज द मून। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स आएंगी आगे, 6-7 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। इनमें मिल्टन से के जो वर्क हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लाइन्स जो हैं कुछ दी गई है यहाँ पे, देख लीजिएगा इनको ध्यान से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो द सन टू मी इज डार्क एंड साइलेंट इज द मून व्हेन द डेजर्ट्स द नाइट, व्हेन सी डेजर्ट्स द नाइट हिड इन हर वैकेंट इंटरल्यूनर केव। ठीक, ये अगली लाइन है ना, मैंने यहाँ फोर्थ नहीं डाली है, मैंने नाइट तक ही आपको दिया है, बट अगली लाइन में बता दे रही हूँ कि हिड इन हर वैकेंट इंटरल्यूनर केव। ठीक, तो ये सैमसन एगनिस्ट से है, लिसिडस से है, पैराडाइज लॉस्ट से है, या फिर कोमस से है। कहाँ से मिलती है आपको ये लाइन? तो ये जो है भाई आपका आंसर बनेगा सैमसन एगनिस्ट। किसकी लाइन है ये? सैमसन एगनिस्ट की है, जो कि कब आया था? में आया था, और ये क्या, वर्स ट्रेजेडी है। ठीक, चलिए फिर क्या है, हाँ ये फिर से एक लाइन आई है, टू लिव अ लाइफ हाफ डेड आ लिविंग डेड, है ना, टू लिव अ लाइफ हाफ डेड आ लिविंग डेथ। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये गाइस कहाँ से है? सैमसन एगनिस्ट, लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, या फिर कॉमस। तो देखिए इसका क्या है भाई, ए होना चाहिए, यानी कि ए हो जाएगा हमारा कॉमस। कॉमस कब आया था? 1634 में आया था शायद ये कॉमस। ठीक है, तो वाइजेस्ट मैन हैव अर्ड एंड एक सेकंड, हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया पीछे? एक सेकंड रुके आप गाइस। हाँ इस पे थे ना हम, तो 24 पे, यही तो मैं बोलूँ, ये ऐसी उंगली लग गई मेरी इस पे स्क्रीन पे, ये चेंज हो गया क्वेश्चन। हाँ तो ये था हमारा क्वेश्चन ना, तो ये भाई इसमें आपका आंसर बन जाएगा यही ए ऑप्शन होगा, यानी कि सैमसन एगनिस्ट। ये भी जो लाइन है वो सैमसन एगनिस्ट से ली गई है, टू लिव अ लाइफ हाफ डेड आर लिविंग डेथ। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है, वाइजेस्ट मैन हैव अर्ड एंड बाय बैड वुमेन बीन डिसीव्ड। ये कहाँ से है? कॉमस है इसमें आपके पास में, लेसिडस है, पैराडाइज लॉस्ट है, और सैमसन एगनिस्ट है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका कहाँ से बनने वाला है? ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये जो भी लाइन्स आ रही हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डी सैमसन एगनिस्ट से है ये वाली भी, हैव अर्ड एंड बाय बैड वीमन बीन डिसीव्ड, क्योंकि डेलिला नाम की वुमन थी जिसने उसको डिसीव किया था थॉमसन एगनिस्ट को, उसकी बिलवड थी। मनोआ कौन था? उसके फादर थे। ऐसे कैरेक्टर का नाम भी पूछ लिया जाता, मनोआ कौन थे? उसके फादर थे सैमसन के। चलिए, जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड, फिर से ये लाइन आ गई है एक और इम्पॉर्टेंट आपके सामने। क्या है भाई कि जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मैन अनलेस देयर बी हु थिंक नॉट गुड एट ऑल। कहाँ से है ये लाइन? इसमें ऑप्शन है आपके पास में कॉमस, लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट और सैमसन एगनिस्ट। तो भाई ये आपका डी ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि सैमसन एगनिस्ट से है ये वाली भी। तो देखिए कितनी लाइन आपको सैमसन एगनिस्ट से मिल गई हैं। द जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मैन अनलेस देयर बी हु थिंक नॉट गॉड एट ऑल। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई रेस ऑफ ग्लोरी रन एंड रेस ऑफ शेम एंड आई शैल शॉर्टली बी विद दैम एट रेस्ट। देखिए इतनी जो बहादुरी वाली बात है वो कौन कर सकता है? इतनी बहादुरी वाली बात कौन कर सकता है, ये आप जानते हो अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी क्या होगा, आपका सैमसन एगनिस्ट होना चाहिए, यानी कि इसका भी आंसर है सैमसन एगनिस्ट। ये वाली लाइन भी आपकी सैमसन एगनिस्ट से आई है। माई रेस ऑफ ग्लोरी रन एंड रेस ऑफ शेम एंड आई शैल शॉर्टली बी विद देम एट रेस्ट। ठीक, चलिए, हु स्पीक्स, कौन कहता है? इन आर्ग्यूमेंट्स विद मैन अ वुमेन एवर। ठीक है, इन आर्ग्यूमेंट्स विद मैन अ वुमेन एवर गोज बाय द वर्स वट एवर बाय हर कॉज। तो सैमसन कहता है, ये सैमसन एगनिस्ट की ही लाइन है, लेकिन कहता कौन है इसमें? सैमसन है, डेलिला कहती है, मनोआ कहते हैं, या हरप्पा कहते हैं? कौन इस बात को कहते हैं? तो इसमें जो भाई बी ऑप्शन है, यानी कि डेलिला कहती है इस बात को। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन, फाइंड इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन। तो इसमें आपको इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन बताना है, कौन सा है इनमें से। ठीक है भाई, चलिए, तो ड्रामेटिस पर्सनल कैरेक्टर इन अ ड्रामा, ड्रामेटिस पर्सनल कैरेक्टर इन ड्रामा होता है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, ये बिल्कुल सही है भाई आपके साथ। एक सेकेंड गाइस,
थोड़ा सा रुकें आप। एक मिनट। ओके, हाँ जी, कहाँ थे हम? हाँ, ड्रामेटिस परसोने कैरेक्टर इन अ ड्रामा, ये सही है। फ्रेगमेंटेड डेलिको इन द फैक्ट होता है इसका मीनिंग, ये भी सही है। जॉनर काइंड होता है या फिर ब्रांच ऑफ लिटरेचर होता है क्या? हैकू 17 सिलेबल पोएम होती है, ये भी सही है। बाकी जो सी है यही गलत है आपका, क्योंकि जॉनर जो होता है गाइस कोई ये ब्रांच नहीं होती है, ये ब्रांच नहीं होती, और ना ही काइंड होता है, ये एक होता है टाइप ऑफ लिटरेचर, है ना। जैसे नोवेल हो गया, ये सब जॉनर ही तो होते हैं। नोवेल हो गया, बैलड हो गया, आपका जॉनर ही है। बैलड हो गया, ओड हो गया, और आपकी एलेजी है, ये सब जॉनर ही तो है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि टाइप हो जाएगा लिटरेचर का, ना कि ब्रांच, ठीक। चलो, फाइंड इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन, इसमें भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन बताना है। होई पोलोई तो होता है द कॉमन पीपल होते हैं, ठीक है भाई। जो होई पोलोई है वो, ये होई पोलोई कैसे लिख गया? ये पोलोई होना चाहिए, ये पोलोई होना चाहिए भाई, पोलोई, ठीक, ये पोलोई है। द कॉमन पीपल है, ठीक है। हुब्रीज प्राइड या एरोगेंस होता है, हाँ कुछ हद तक तो ये ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है, यही हमारा गलत आंसर है। और इसका मैं बताती हूँ, पहले आपको इबीडिम का बता दूँ। इन द फॉलोइंग बुक, इबीडिम इन द फॉलोइंग बुक, और लेबर ओमनिया विंसेट, लेबर कॉन्कर्स ऑल, ये भी सही है, ठीक है। तो लेकिन बाकी जो हमारा ये बी ऑप्शन है, ये गलत बताया मैंने। तो इसका होता है एक्सेसिव होना। भाई प्राइड या एरोगेंट को हुब्रीज नहीं कहते, बल्कि तो एक्सेसिव होता है, जो है ना, बहुत ज़्यादा होता है, प्राइड या एरोगेंस, उसको कहते हैं हम लोग हुब्रीज, ठीक। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन आपका होमवर्क का आ गया। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ क्रिटिसिज्म? स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आया था फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो वो आपने बताया था मुझे, जॉन ड्राइडन, ठीक है। लेकिन इसमें आपको देना है केवल क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, केवल क्रिटिसिज्म के फादर पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ज़रूर दीजिएगा गाइज, ताकि आपको चीज़ें पता चले। थोड़ा सर्च करेंगे तो एक चीज़ सर्च करेंगे, आपको 4 पता चलती हैं उसके साथ में, है ना। तो बिल्कुल गाइज इसको देख लीजिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर गाइज।